ये है कि मोदी जी 14 साल से, जब 14 साल की उम्र थी उनकी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द डिसीजन मेकर्स, नितिन गडकरी बड़े सीनियर हैं, वो आरएसएस के साथ। मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप समझिए आरएसएस है, ये भारत के नक्शे की पूजा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले। आप बिफोर और पाकिस्तान में भी जब लोग आरएसएस को समझे कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। एक और चीज समझा दूं जो मैंने एक और अपने पाकिस्तानी फ्रेंड को मैंने समझाई थी, मैं आपको समझाता हूं मुबश्शिर साहब। जब आप इंडिया का, खासतौर से जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, आपको लगा होगा कि इंडिया की पोजीशन हॉकिश हो गई है। ऐसा आपको लगा होगा कि ये करो जाड़ो, ट्रूप्स वगैरह 370-35 है, ये जाहिर सी बात। हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल हॉकिश सर। हो गई। उसका उसका रीजन है सर, उसका रीजन है, हम लोग जनरली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ, और आप लोग देखते हैं थ्रू द लेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स। यू लुक एट इट थ्रू द लेंस ऑफ डिप्लोमेसी कि इसका। आई वुड से दैट यस डेफिनेटली सर, जियो पॉलिटिक्स है, फॉरेन पॉलिसी है, पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को आप थ्रू द लेंस ऑफ आइडियोलॉजी भी देखें। और मैं आपको बताता हूं सर, आइडियोलॉजी कौन सी, आइडियोलॉजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं। बात यह है कि मोदी जी 14 साल से, जब 14 साल की उम्र थी उनकी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। अमित शाह जी, वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। ऑल द डिसीजन मेकर्स, नितिन गडकरी बड़े सीनियर हैं, वो आरएसएस के साथ। मैंने यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप समझिए आरएसएस है क्या ये, और इनका व्यू पॉइंट क्या है। आपको पता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आपने सुना भी होगा, ये आपने देखा भी होगा कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। द इशू इज दैट जब आप किसी भी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे, और मैं 50 फंक्शन में, मैं नागपुर में अटेंड कर चुका हूं, जो उनका गढ़ है, जो उनका हेडक्वार्टर है नागपुर, इट इज इन महाराष्ट्र स्टेट सर। मैंने एक बात देखी कि इनके फंक्शन में, जो कि राइट विंग हिंदू पार्टी या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग जो लोग कहते हैं आरएसएस के बारे में, मैंने एक भगवान की, एक देवी देवता की मूर्ति वहां पे नहीं देखी सर, एक बार नहीं देखी। 50 फंक्शन में एक बार नहीं देखी मैंने। इनका इतना बड़ा भारत का एक मैप लगा रहता है सर, उसमें भारत मां की एक इमेज होती है, यू नो, सेटिंग ऑन दैट लायन, एक ट्रेडिशनल इमेज है भारत मां की। ये भारत के नक्शे की पूजा करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले। आप बिफोर और पाकिस्तान में भी जब लोग आरएसएस को समझे कि ये लोग हैं कौन, ये चाहते क्या हैं। देयर वर्शिप, घर में पूजा करते होंगे, घर में सबके मूर्तियां होंगी, घर में गीता रामायण सब होगी, लेकिन जब ये ऑफिशियली बात करते हैं एज आरएसएस, तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने सिर्फ इनका एक देखा, इनके फॉर्मल फंक्शंस में एक बहुत बड़ा इंडिया का कटआउट है, वहां पे भारत मां की फोटोग्राफ है, एंड दे आर बाउइंग इन फ्रंट, जिसको आप लोग सजदा करना कहते हैं सर, सजदा करते हैं सर, दिया जलाते हैं, आरती करते हैं। ये भारत को भगवान मानते हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, उनके लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है सर। आप समझिए, अगर आपने जैसे बोला कि आप मुस्लिम हैं सर, जो आपके लिए जैसे आप जितनी इज्जत अपने दिल में इस्लाम को देते होंगे, या आप सऊदी अरब में मक्का मदीना को आप जिस इज्जत से देखते होंगे, ठीक है सर, आप प्यार से देखते हैं। हाँ, प्यार से भी देखते हैं, इज्जत से भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब इज्जत होगी तो प्यार भी होगा सर। यू कैन नॉट हैव इज्जत एंड हेट्रेड, वो हाँ, सब। हाँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है सर, भारत माँ का, माँ भारती का जो कॉन्सेप्ट है, तो इनको भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। फॉर देम इट इज सेक्रेट, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लैंड सर, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज लाइक फॉर देम इंडिया इज रिलीजन, फॉर द आरएसएस भारत उनके लिए मजहब है, धर्म है, वो उस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, मुझे किसी चीज से इशू नहीं है कि कोई किसी चीज को मजहब बना ले, ये वो जाने और उसका पैदा करने वाला जाने। आई एम नॉट बॉर्डर अबाउट दैट, बट जो एवरेज पाकिस्तानी है ना मेरे साहब, उसको एक इशू है। वो कहता है यार, कभी आपका मिसाइल मिसफायर हो जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, कभी आपकी सबमरीन जो है उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है, वो हमारे पानी में निकल आती है, पकड़ जाती है वहां पे, कभी आपके जहाज का जीपीएस खराब हो जाता है, वो बॉर्डर एंड क्रॉस कर, ये कभी चाइना के बॉर्डर को क्यों नहीं क्रॉस करते आप सिर्फ हमारे साथ क्यों अपना ये चांदमारी कर रहे हैं सर? ऐसा चांदमारी आपने वर्ड में बड़े बड़े सालों के बाद मैंने सुना है वर्ड चांदमारी, सर ये फौज में इस्तेमाल होता है।
अच्छा, चाइना से बात करिए, जैसे आप पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं सर। चाइना कहता है कि इंडिया ने पूरा का पूरा एक हमारा स्टेट हड़प के इंडिया बैठा हुआ है। चाइना कुछ और कहता है सर। चाइना कहता है पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो हमें हमें लगता है कि सर आपकी भी कंप्लेंट है, चाइना की भी कंप्लेंट है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि मिसाइल का कोई मिसफायर हुआ है। मैं इन्फेंट्री वाला हूं सर, एंड वी आर नॉट द मोस्ट टेक्निकल क्वालिफाइड ऑफ पीपल सर। हमारा काम घुटने का जाता है सर। मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत साइंटिस्ट हूं तो ऐसा नहीं। आपका काम बूट मारना है, बूट मारना जोर जोर से। बस तो इसमें ऐसा है सर कि आपके गनर्स भी पढ़े लिखे हैं, आर्मर्ड वाले भी, मैक वाले भी, ये सब पढ़ाई लिखाई करते हैं सर इनका। हमारा तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई हमारी भी है, लेकिन हमारी थोड़ी सी नॉन टेक्निकल है। कहने की बात यह है सर कि मुझे मिसाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने कभी मिसाइल फायर नहीं करी। मैंने मिसाइल 1 किलोमीटर दूर से फायर होते हुए देखी है सर। आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, लॉजिकल रीजनिंग लगा के अपनी, नॉट बिकॉज आई वाज फ्रॉम द आर्मी, बिकॉज फौज में था, मेरा कोई लेना देना नहीं था मिसाइल से, ना मुझे नॉलेज है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि मिसाइल गलती से फायर होती है। ब्रह्मोस फायर हुई है सर। इट्स अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल। अगर कोई ये कह दे कि जी गलती से, अब ठीक है, मैं जानता हूं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। गलती वलती से कोई फायर नहीं होता सर। गलती से राउंड चल गया सर वो। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ गौरव, आई मीन, एंड दिस इज वेरी सीरियस एंड आई एम ग्लैड यू एडमिटेड इट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से व्हाट यू से। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मिसाइल फायर होता है तो हर जगह हमने पेट्रियट मिसाइल की बैटरीज नहीं रखी हुई कि वो भावलपुर में हर जगह पे वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। तो वी हैव ओनली वन लॉजिकल थिंग टू डू। आपके यहाँ से एक मिसाइल फायर हुआ, वी विल अज्यूम कि ये एटॉमिक वॉरहेड है और हम यहाँ से 2 मार देंगे पकड़ के। तो देखे ये गलती किधर ले जाएगी दोनों देशों को, दोनों मुल्कों को। दैट इज व्हाई आई कम बैक माय अर्लियर पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं बैठना है टेबल के ऊपर और हमें सॉर्ट आउट करना है। इट इज नॉट कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाकिस्तान आपको डैमेज कर सकता है। हम दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं। सो आई मीन, एंड वॉर इज नॉट फन। वो अजय देवगन के लिए फिल्मों में होगा, जिसने देखी है ना जंग, जिसने लोग मरते हुए देखी हैं, उसके लिए इट्स नो फन। मुबशिर साहब, जो आपने बोला ना, यू नो व्हाई जनरल बाजवा इज टॉकिंग पीस। जनरल बाजवा इसलिए अमन और शांति की बात कर रहे हैं बिकॉज ओनली अ सोल्जर नोज द ट्रू कॉस्ट ऑफ वॉर। ये सिविलियन को नहीं पता होती। और जिस फौजी ने कत्लो गारत देखा है, जिस फौजी ने मरते हुए अपने साथियों को देखा है, वही अमन की बात करेगा। बाकी तो ये फ्री फंड वाले मोमबत्ती जला के जो बात करते हैं, दे हैव नो क्लू सर। ये तहसीब बकवास करते हैं, दे हैव नो आइडिया। अब देखिए ना, बात ये है कि आई अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी टॉक्स। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, बट मैं आपकी शो में ये बात बता रहा हूं कि